पहले जब हम करते थे 2 साल पहले ग्रोसरी जो करते थे तो वो तकरीबन 7,000 या 8,000 तक की हो जाती थी। अब जब 2 साल के बाद जो महंगाई हुई है उसमें 24,000। बिजली का बिल 2 साल पहले आता था तकरीबन 8,000 9,000 का। सही है। अब जो है हमारा एसी नहीं चलता, एसी उठा के हमने बंद कर दिया, सिर्फ पंखे चल रहे होते हैं और वो भी सेवर में बंद करके रख रही होती है कि जिस रूम में बच्चे होते हैं या मैं होती चल रहा होता है। तो तब आता है 22,000। और इनकी स्कूल फीस है एक बड़े बेटे की 8,000। अच्छा। मेरे जो छोटे बेटे हैं उनकी 7,000। फिर जो 9 में मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो है ना 5-5 हज़ार। तो पहले वैन लगाई थी हमने, जब तक महंगाई इतनी नहीं हुई थी। पहले तो वैन का अलग किराया देना पड़ता होगा सब बच्चों का जी। सब ये लीजिए जनाब, उनके घर पर तो हम पहुंच चुके हैं और घर बाहर से तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है माशाल्लाह, लेकिन घर के अंदर के हालात क्या हैं ये अब उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शायद आ जाए। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। बस सैलेड बना रही थी। अच्छा, बच्चों को स्कूल का टाइम है ना, बच्चों के स्कूल गए हुए बच्चे, आ जाए आप भी बैठ जाए। फिर तो आपका माशाल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा सेट किया हुआ है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका अपना घर है? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। ठीक है। और तो आप सैलेड बना रही थी बच्चों के लिए? जी बच्चे स्कूल गए हुए हैं ना तो बस उनके लिए बना रही थी मैं। और क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ होना वैसे एक बड़ा काम है, 24/7 की जॉब है ये तो, है ना? बिल्कुल छुट्टी नहीं होती। छुट्टी नहीं होती, लेकिन लोग इस चीज को जो है ना वो मानते नहीं है। शौहर हजरात कहते हैं कि नहीं 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 मेरे अल्हम्दुलिल्लाह क्या है अगर आप घर में हैं तो। जी जी मेरे हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह से काफी कोऑपरेटिव हैं और ये के घर में होते हैं तो हाथ भी बटाते हैं मेरा। तो फौजिया घर में कितने अफराद हैं आपके? माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह से और हम दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक। तो सब स्कूल गोइंग है बच्चे या कोई कॉलेज भी जाता है या कोई जॉब भी करता है? कॉलेज तो नहीं जाते बच्चे, सब स्कूल गोइंग है और सब स्कूल जाते हैं माशाल्लाह। सब स्कूल जाते हैं और अभी सब स्कूल से आने भी वाले हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सब स्कूल से आने वाले हैं। बस वही उसकी तैयारी कर रही थी खाने की मैं कि बस आ जाए तो बस आपको पता है बच्चे आके खाने ही मांग रहे होते हैं। बिल्कुल, बच्चे भूख लगी हुई होती है और बस कहते हैं कि बस मम्मा आवाज लगा के जा रहे होते हैं कि मम्मा प्लीज खाना रेडी रखिएगा डाइनिंग पे, बस हम अभी आ रहे हैं 5 मिनट में फ्रेश होके। शायद खाना बन रहा है किचन में तो आए जो बातें फिर हम पे कर लेते हैं हम लोग। तो जनाब मैं आ गई हूँ इनके किचन में और बड़े मजे की खुशबू आ रही है। मुझे ये बताएं आपने पकाया क्या है? मैंने बनाया जालू गोश्त, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। किचन में इनके मौजूद हूँ मैं और किचन की कुछ बातें करेंगे, ग्रोसरी की बातें करेंगे कि किस तरह से ये अपनी ग्रोसरी मैनेज करती हैं और बजट को किस तरह से मैनेज करती हैं। तो फौजिया कितनी ग्रोसरी करती हैं आप महीने में? पहले जब हम करते थे 2 साल पहले ग्रोसरी जो करते थे तो वो तकरीबन 7,000 या 8,000 तक की हो जाती थी। अब जब 2 साल के बाद जो महंगाई हुई है उसमें 24,000। ये मतलब काफी ज्यादा फर्क और आ गया उसमें भी जी उसमें भी बच्चों के चीजें नहीं है, बच्चों की चीजें आती हैं, सब्जी गोश्त और दालें वो अलग से रखें, आप वो अलग से रखें जी, वो रोजमर्रा की चीजें हैं। तो अब ये जो 23-24 हज़ार की आप ग्रोसरी करती हैं इसमें गुजारा हो जाता है? कैसे मैनेज कर लेती हैं? नहीं हो पाता, बिल्कुल भी नहीं हो पाता, इसलिए कि बस हमें मैनेज करना पड़ता है कि मेरे हस्बैंड की सैलरी इतनी नहीं है। मेरे हस्बैंड की 1,10,000 सैलरी है। अब उसमें बिजली का बिल, गैस का बिल, ग्रोसरी, ठीक है, अब तेल घी दालें चावल आपको पता है अलग अलग शॉप से मिलती हैं। आप बता रही थी कि आपके हस्बैंड की जो सैलरी है वो 1,10,000 है। अब 23, 24, 25 हज़ार में आपने ग्रोसरी की। बिजली का बिल कितना आ जाता होगा? बिजली का बिल 2 साल पहले आता था तकरीबन 8,000 9,000 का। सही है। अब जो है हमारा एसी नहीं चलता, एसी उठा के हमने बंद कर दिया, सिर्फ पंखे चल रहे होते हैं और वो भी सेवर में बंद करके रख रही होती है कि जिस रूम में बच्चे होते हैं या मैं होती चल रहा होता है। तो तब आते हैं 22,000। और ये बिल्स टोटल 24-25 हज़ार की ये बिल्स बन जाते होंगे, तो 50,000 तो आपका सिर्फ ग्रोसरी में और बिजली के बिलों में ही चला गया। अच्छा शायद बच्चे आ गए स्कूल से, मैं देखती हूँ, आप भी आ जाइए। शायद ये मेरे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कैसा गुजरा आप लोगों का स्कूल में दिन? ठीक गुजरा और दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया? चले आप लोग थक गए होंगे, जाएं आप आराम करें। चलें आप आइए शाइस्ता, अब हम बैठ के बात करते हैं, आ जाइए।
अच्छा, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने बताया कि 50,000 तो सिर्फ ग्रॉसरी और बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी के बिल पर जो है वो खर्च हो जाता है। बच्चे जैसे कि स्कूल जाते हैं तो स्कूल फी क्या है इनकी? इनकी स्कूल फीस है, एक बड़े बेटे की 8,000। अच्छा। मेरे जो छोटे बेटे हैं उनकी 7,000। फिर जो 9 में मेरे जो बच्चे हैं उनकी जो है ना 5-5 हज़ार। तो बिजली के बिल, गैस का बिल, पानी का बिल और ग्रॉसरी, ये सारा मिला के 50,000 हो गया। और बच्चों की फीसें जैसे आपने बताई तो ये सब मिलाकर तो हो गया 75,000। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या स्कूल करीब ही है? आप लोग खुद ड्रॉप करते हैं? नहीं, स्कूल करीब नहीं है। पहले वैन लगाई थी हमने, जब तक महंगाई इतनी नहीं हुई थी। पहले तो वैन का अलग किराया देना पड़ता होगा सब बच्चों का? जी, सब बच्चों का 8,000। पहले 8,000 था, अब हो गए तकरीबन 13,000। हाँ, अब देखें, अल्लाह ताला रहम करे हम आवाम पे, तो देखते हैं क्या होता है। चले, शायद गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो ये टेरिस में चले बात, यानी एसी अब लगा हुआ है लेकिन चलता नहीं है क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए टेरिस पे चलते हैं। वैसे अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ पर ले आई, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और बादल भी आ रहे हैं, तो आई होप कि जरा बारिश हो जाए, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए। अभी तो कुछ घंटों बाद बजट आ जाएगा जी, तो बजट से क्या तवक्को आते हैं आपकी? बजट के बाद क्या लगता है कि फिर क्या होगा? बजट मैं समझती हूँ शायद हम आवाम जो है ना पिस जाएंगे, हमारी कमरे और टूट जाएंगी। इसे कि देखें 2 साल में जो हम मैनेज कर रहे हैं और जो कर रहे थे, मैं समझती हूँ शायद वो भी नहीं कर पाएंगे। अब चले फ्रूट्स की देख लें, अब जैसे मैंगो आया है, बच्चों को मैंगो बहुत पसंद है, ठीक है, वही 250 चल रहा है, सही है। अब बजट आ जाता है, उसमें जाहिर सी बात है बजट में तो और ज़्यादा महंगाई होगी, तो फिर तो तस्वीरों में ही देखेंगे। और बस अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान दे दें हम लोगों को कि ताकि हम जो है ना जिंदगी आसानी से गुजारें। देखिए हमारी कमरें टूट गई हैं, हम मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट गई है, हम नहीं कर सकते मैनेज इतनी महंगाई में। कि महंगाई क्या हो रही है, क्यों हो रही है? देखिए हम बड़े हैं, हम माँ बाप हैं, बच्चों को कैसे समझाएं? जो बातें आपने बताई और जो प्रॉब्लम्स जिनका जिक्र आपने किया, यकीन करें सुनकर बहुत तकलीफ भी हुई। और मैं खुद भी यही दुआ करती हूँ और हम सभी इस बात के लिए दुआगो हैं कि कुछ बेहतर हो और बजट जो आए तो उसमें बेहतरी भी आए, ताकि जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो आम जिंदगी की चीज़ें, जो ग्रॉसरी है, वो कम कीमत पर मिले, ताकि लोग जो है वो कम से कम पेट भर के खाना भी खा सकें। आपका बहुत वक्त लिया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। चले मैं चलती हूँ। चले आ जाए, आ गए, मेरे हस्बैंड भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो जनाब ये वो हैं जो घर की गाड़ी लेकर चलते हैं और पूरे घर का दारोमदार इन पर ही है। तो आपकी बेगम से तो बहुत सारी बातें हुई महंगाई पर और बाकी तमाम मामलात पर भी। जी। अब आप बताइए कि कैसा लगता है जब खरीदारी करने जाते हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो कैसा महसूस होता है? महंगाई क्या है, बस महंगाई का तूफ़ान इसको मैं नहीं कहूँगा, बल्कि महंगाई के तूफ़ान से भी बढ़कर है ये। और वालिदैन का खुसूसन एक बहुत बड़ा इम्तहान है ये। वालिदैन के लिए कि मुश्किलात दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही हैं कि जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कि लाजमी सी बात है, ग्रॉसरी है, बिजली के बिल हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, इसके अलावा शादी है, ब्याह है, लेन देन है और बहुत से मसले मसाइल होते हैं। ग्रॉसरी महंगी है, डे बाय डे फ्यूल पेट्रोल महंगा हो गया है। इसके अलावा जो सोचते हैं कि घर का किचन इतने अमाउंट में चलना चाहिए, उतने अमाउंट में नहीं होता। एवरीडे आप सुबह जाएं दुकान पे, आपको रेट का नहीं पता होता कि नया रेट मौजूद होता है या हर हफ्ते नया रेट मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो गई है कि हर दुकानदार अपने डिमांड कर रहा है रेट की, कोई रेट की यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट से यही गुजारिश है इस बजट में थोड़े से गरीब लोगों का, मिडिल क्लास का ख्याल करें। जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें या फ्रूट्स हैं या अद्वियात हैं, उनको थोड़ा सा एक लिमिटेड करें और उनको कंट्रोल करें, प्राइस कंट्रोल करें, ताकि लोगों जो है ना थोड़ा सा इस तकलीफ से बाहर थोड़ा सा रिलैक्स मिले। उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो, अल्लाह करे कुछ ऐसा हो। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमने वक्त लिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय प्लेजर।